अनामिका, कहाँ से हैं आप? दिल्ली एनसीआर। इस बहन की गवाही रीढ़ की हड्डी की है, टेल बॉन्स की है इनकी। 7 महीने पहले जब ये बहन अपने जॉब पर गए, जहाँ ये अपने ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पर ये अपनी ऑफिस की जब चेयर पर बैठे तो एकदम से इनकी टेल बॉन में खिंचाव सा पड़ा। सिस्टर आप खुद बताएं, जब आप चेयर पर बैठे क्या हुआ था आपको? मैं जैसी चेयर पे बैठी वैसी एकदम से खींच पड़ गई। उसके बाद से मैं जब भी बैठती थी तो मेरे टेल बोन में दर्द होता था। फिर मैं 3 महीने तक मैंने वर्क करा, फिर बाद में मेरे को वहाँ से क्विट करना पड़ा क्योंकि मेरे को दर्द असहनीय दर्द था। फिर मेरे को वहाँ से छोड़ना पड़ा, अपना ऑफिस छोड़ना पड़ा। मैं 3 महीने बेड रेस्ट पे थी। ये बीमारी आपकी डे बाय डे बढ़ती जा रही थी और ये दर्द इतनी ज्यादा थी जो आपके बर्दाश्त से बाहर थी। हाँ जी। आप बता रहे हैं कि सेम बीमारी आपके फादर को भी थी? फादर को भी बैक में सर्जरी हुई है और मॉम को भी सेम ही इश्यू था। और इसी बीमारी में चलते हुए आपके फादर ने सर्जरी करवाई थी? हाँ जी। क्योंकि डॉक्टरी लैंग्वेज में अगर डॉक्टरों की बात करें तो जिस जन को ये बीमारी है उसका सिर्फ सर्जरी करने के अलावा और कोई ऑपरेट कोई हल नहीं है। हाँ जी। और इस बीमारी के बढ़ने के कारण और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था आपको? मैं टोटली बेड रेस्ट पे थी। मैं बिल्कुल भी कोई घर का काम नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसा हो सकता था मैं नहा भी नहीं सकती थी, कभी वॉशरूम के लिए भी किसी को बुलाना पड़ता था। मैं टोटली बेड रेस्ट पे थी। अपनी लाइफ के रूटीन वर्क को आप अच्छे से नहीं कर पाते थे, ना सोना ना सीधे लेट पाना में मुझे बहुत दर्द होता था, बहुत दर्द। ना तो आप करवट ले पाते थे और ना सीधा लेट ही पाते थे। और ये बीमारी, ये दर्द, ये परेशानी आपकी बढ़ती जा रही थी और के अकॉर्डिंग आपका सर्जरी के अलावा कोई हल नहीं था और आपको लाइफ टाइम उसके बाद बेल्ट लगा के रखनी पड़नी थी। मेडिसिन नहीं ली क्योंकि आपका विश्वास परमेश्वर पर था। हाँ आप फेथ करते थे कि परमेश्वर इस बीमारी से, इस रोग से मुझे आप ही हील कर सकते हैं। हाँ जी। और आप लगातार खामरा चर्च के साथ जुड़े रहे और मीटिंग को अटेंड करते रहे जी। ये बहन कहते विश्वास रखा खुदा के ऊपर कि परमेश्वर इस बीमारी से आप ही मुझे हील कर सकते हैं, आप ही मुझे आजाद कर सकते हैं। लगातार जीवन चर्च का हिस्सा बने रहे, खामरा चर्च के साथ जुड़े रहे, ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करते रहे। 11 सितंबर 2022 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। नीति वचन 3 उसके 8 आयत में लिखा, तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। सारे शरीर की बीमारियां तेरे जीवन को छोड़ के चली जाएं। सारी हड्डियों के रोग तेरी बॉडी को छोड़ के चले जाएं। तेरे बच्चों तेरे बुजुर्गों को छोड़ के चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। और इस बहन ने विश्वास के साथ अपने लिए प्रार्थना को रिसीव किया। क्या हुआ सिस्टर जब आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया? तो जब मैंने प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, पापा ने सेकंड टाइम बोला कि अपने माथे पे ऑयल लगाओ। तो मैंने उस माथे पे ऑयल लगाया और फिर उसके बाद मैं प्रेयर में फिर मगन हो गई। मेरे को नहीं पता लगा, मैं सुबह 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक मीटिंग दोनों अटेंड करी और एक सख्त चेयर पे ही बैठी रही और मुझे कोई पेन नहीं हुआ। एकदम से कोई दर्द नहीं हुआ? नहीं। आप मीटिंग को अटेंड करते रहे, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, वो दर्द, वो बीमारी उसी समय छोड़ के जा चुकी थी जी। आपने अपने आप को खुद को चेक किया जी। उठ बैठ कर देखा, कोई दर्द नहीं था, कोई दर्द नहीं। चलने में भी पहले आपको दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी जी। आप चलकर दिखाएं, जो नहीं कर पाते थे वो करके दिखाएं। सब तारीफ करें। आप उस बहन को परमेश्वर की हजूरी में दौड़ते हुए चलते हुए खुद देख रहे हैं, जो कि अपनी बीमारी के कारण जिसे अपने ऑफिस को छोड़ना पड़ा, अपनी जॉब को छोड़ना पड़ा, 3 महीने तक बेड रेस्ट, टोटली बेड पर रहे हैं। चलना फिरना दूर की बात है, करवट नहीं ले पाते थे, सो नहीं पाते थे अच्छे से, दर्द रहती थी, रोते रहते थे। और कहते सेम बीमारी इनके मदर और फादर को भी थी। ये सेम होना एक जनरेशन कर्स है कि सेम बीमारी इनके फादर को भी है और इनकी मदर को भी है। और डॉक्टरों के अकॉर्डिंग इस बीमारी का इलाज सिर्फ सर्जरी था। सर्जरी के बिना इसका कोई हल नहीं था। पर जीवत परमेश्वर की हजूरी में जीवत चर्च का हिस्सा बने तो मुर्दा लोगों में, मुर्दा जिंदगियों को जान देके परमेश्वर जीवत कर देता है। 3 महीने बेड पर रहने वाली उस बहन को आप देख रहे हैं, परमेश्वर के भवन में बैठी खड़ी है, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। थैंक्स करें, तारीफ करें। आपके भी हालात क्यों कैसे भी क्यों ना हो, आज आपको भी परमेश्वर उसी तरह
जीवित करेगा, आपकी हर जिंदगी के हर हिस्से से छू के आपको आजाद करेगा। आप भी बड़े आनंद के साथ, आशीषों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। थैंक्स करें, होठों को खोलें, तारीफ करें सब जन।